चाहिए था, जाना चाहिए था, उसकी बात माननी चाहिए थी, मुझे पैसे बचाने चाहिए थे, मुझे उससे पूछ लेना चाहिए था। फ्रेंड्स, इस तरीके के इमोशंस को हम जब स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, शुड हैव का मतलब ही होता है चाहिए था। तो चाहिए था के लिए हम शुड हैव लगाएंगे और शुड हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस को हम अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपको दावा करती हूँ कि आपको अब आपके माइंड में सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। आपका माइंड खुद ही एक्वेंटेड हो जाएगा इस तरीके के इमोशंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इस सेंटेंस में क्या इमोशन है। तुम्हें परीक्षा के लिए और मेहनत से पढ़ना चाहिए था। बंदे के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और आप उसे एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें और अच्छे से पढ़ना चाहिए था। तो वो अपसेट है, उसके अच्छे मार्क्स आ सकते थे, अच्छे मार्क्स के लिए उसे और मेहनत करनी चाहिए थी। तो आप इस तरीके सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए, शुड हैव आएगा, करना चाहिए था। शुड हैव तो आएगा कि उसके साथ में क्या करना था, उसे पढ़ाई करनी थी। तो पढ़ाई करने को कहते हैं स्टडी। स्टडी का स्टडीड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं कि डोंट बी अपसेट। डोंट बी अपसेट मतलब दुखी मत होइए। यू शुड हैव स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड हार्डर। हार्डर मतलब और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फॉर द एग्ज़ाम, किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो डोंट बी अपसेट, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम टू गेट गुड मार्क्स। गेट हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो क्या प्राप्त करने के लिए, अच्छे अंक, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अगेन रिपीट द सेंटेंस, डोंट बी अपसेट, यू शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्ज़ाम टू गेट गुड मार्क्स। स्टडी का स्टडीड हो गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब नेक्स्ट इमोशन है, हमें कल पार्क जाना चाहिए था। अब बंदा कल पार्क जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया है। कोई उसका इंतज़ार कर रहा था, तो आज वो इस चीज़ के लिए दुखी, रिग्रेट, खेद बता रहा है, जाहिर कर रहा है कि शी वॉज वेटिंग फॉर अस। वो हमारे लिए इंतज़ार कर रही थी कल। वी शुड हैव गॉन टू द पार्क यस्टरडे। हमें कल पार्क जाना चाहिए था। तो गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। जाना चाहिए था, शी शुड हैव गॉन। तो शी वॉज वेटिंग फॉर अस, वी शुड हैव गॉन टू द पार्क यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे टीचर की बात माननी चाहिए थी। तो माननी चाहिए थी कि किसी चीज़ को मानना, सुनना, उसके लिए हम लिसन यूज़ करते हैं और लिसन का लिसनड हो जाएगा। ही शुड हैव लिसन टू द टीचर। ही शुड हैव लिसन टू द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे समय पर पहुंचना चाहिए था। पहुंचने के लिए हम अराइव करते हैं और इसलिए यहाँ पर अराइव का अराइव्ड हो जाएगा। तो शुड हैव अराइव्ड। नाउ बस हैड गॉन, अब बस जा चुकी है। दे शुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। उन्हें टाइम पर आना चाहिए था। दे शुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। उसे छाता लाना चाहिए था। अब देखिए, बंदी पूरी गीली हो चुकी है, तरबतर हो चुकी है, भीग चुकी है। तो शी इज़ टोटली ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब होता है बुरी तरीके से भीग जाना। तो शी इज़ टोटली ड्रेंच्ड। शी शुड हैव लाना चाहिए था। लाने को कहते हैं ब्रिंग। ब्रिंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म बॉट। तो शी शुड हैव bought an umbrella. She should have bought an umbrella. She is totally drenched. She should have bought an umbrella. मुझे ज़्यादा पैसे बचाने चाहिए थे। अब देखिए, पैसे बचाना, बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं सेव। सेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेव्ड। तो आई शुड हैव सेव्ड मोर मनी। एक और सेंटेंस लेते हैं, हमें उसे पहले बता देना चाहिए था। बताने को हम कहते हैं टेल। टेल का हो जाएगा टोल्ड। तो वी शुड हैव टोल्ड दैम सूनर। सूनर मतलब पहले बता देना चाहिए था। वी शुड हैव टोल्ड दैम सूनर। हमें उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। उसे पहले उससे पूछना चाहिए था। पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं आस्क। आस्क का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। ही शुड हैव आस्क्ड हर फर्स्ट। ही शुड हैव आस्क्ड हर फर्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक और अच्छी चीज़ है, शुड हैव। इसके साथ में ही, शी, इट सभी के साथ में शुड हैव ही आएगा, शुड हैज़ नहीं होगा। तो शुड हैव का मतलब ही होता है चाहिए था। तो यहाँ पर आपको सिंगुलर प्लूरल की कोई टेंशन नहीं है। आपको सभी के साथ में शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसे चुनाव में उसे वोट देना चाहिए था। तो वोट देने को कहते हैं वोटेड।
तो फिर यहाँ पर आपका वोट का वोटेड हो जाएगा। तो दे शुड हैव वोटेड इन द इलेक्शन, दे शुड हैव वोटेड इन द इलेक्शन। उसे ईमेल चेक करना चाहिए था। ईमेल को जो है चेक करना चाहिए था। तो चेक करने की इंग्लिश होती है चेक। चेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा चेक्ड। तो आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है, तो आप उसे ये एडवाइस दे सकते हैं कि तुम्हें कम से कम चेक कर लेना चाहिए था ईमेल को। तो टुडे इज़ द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म, शी शुड हैव चेक्ड द ईमेल, शी शुड हैव चेक्ड द ईमेल। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। अब देखिए फ्रेंड्स, जाने की इंग्लिश होती है गो। गो का हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो यू शुड हैव गॉन। वो बंदा जो है फीवर से, हाई फीवर से कांप रहा है। यू आर शिवरिंग विथ हाई फीवर। शिवरिंग मतलब होता है कांपना। तो यू आर शिवरिंग विथ हाई फीवर, तुम जो हाई फीवर से कांप रहे हो। यू शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर, यू शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर। हमें और प्रैक्टिस करना चाहिए था, प्रैक्टिस करना चाहिए था। तो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बंदे की टीम ने मैच हार गई है और वो कह रहे हैं कि हमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो आवर टीम लॉस्ट द मैच, वी शुड हैव प्रैक्टिस्ड मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे मदद मांगनी चाहिए थी, उसे हेल्प मांगनी चाहिए थी। मांगने के लिए हम यूज़ करते हैं आस्क। आस्क का हो जाएगा आस्क्ड, ही शुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। उसे ध्यान देना चाहिए था। ध्यान देने के लिए हम कहते हैं पे। पे का हो जाएगा पेड, शुड हैव पेड। दे शुड हैव पेड अटेंशन, दे शुड हैव पेड अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान देना किसी चीज़ के ऊपर। तो दे शुड हैव अटेंशन। उसे निर्देशों का पालन करना चाहिए था। किसी भी चीज़ का पालन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉलोड, और निर्देश को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो शी शुड हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, शी शुड हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। मुझे बस लेनी चाहिए थी। ऐसा होता है ना कि हम कभी बस लेते ही नहीं हैं, हमें लगता है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाता है और हम बस नहीं लेते हैं। फिर हम फील करते हैं कि अरे मुझे बस ले लेनी चाहिए थी। तो लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक। टेक का हो जाएगा टेकन, टेक, टुक, टेकन। शुड हैव टेकन। इट विल टेक लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। इट विल टेक लॉन्ग। आई शुड हैव टेकन द बस, आई शुड हैव टेकन द बस। हमें और बेहतर तरीके से प्लान बनाना चाहिए था। अब कोई प्लान उसका फेल हो गया है, अब वो इस बात के लिए दुख कर रहा है, रिग्रेट फील कर रहा है कि हमें और अच्छे से प्लान करना चाहिए था चीज़ को। तो वी शुड हैव प्लान्ड बेटर, वी शुड हैव प्लान्ड बेटर। मुझे इतिहास पढ़ाना चाहिए था। बंदा मैथ्स पढ़ा रहा है, उसका सब्जेक्ट मैथ्स है नहीं। अब वो इस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहा है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए थी। तो ही शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री, ही शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री। उसे उसकी बात माननी चाहिए थी। बात मानने के लिए हम किसी चीज़ की बात सुनना, मानना, उसे हम लिसन कहते हैं। तो दे शुड हैव लिसन्ड टू हर, दे शुड हैव लिसन्ड टू हर। उसे सच बताना चाहिए था। बताने के लिए हम यूज़ करते हैं टेल। टेल का हो जाएगा टेल, टोल्ड, टोल्ड। शुड हैव टोल्ड, शी शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, शी शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। ट्रुथ मतलब सच। शी शुड हैव टोल्ड द ट्रुथ। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब फ्रेंड्स, बंदे ने कुछ पंगा कर लिया है तो आप इस तरीके से कहते हैं एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव टोल्ड मी। हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था। आप किसी चीज़ के लिए लेट हो गए हैं और फिर आप उस तरीके के से खेद कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं कि हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था, हम इतना लेट हो गए हैं। तो वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। उसे अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए था। बुलाने के लिए हम कॉल यूज़ करते हैं। कॉल का कॉल्ड हो जाएगा। ही शुड हैव कॉल्ड हिज फ्रेंड, ही शुड हैव कॉल्ड हिज फ्रेंड। उन्हें किताब पढ़नी चाहिए थी, बहुत ही अच्छी बुक थी। तो उस बंदा कह रहा है कि उन्हें ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए थी। तो दे शुड हैव रीड द बुक। रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, इसलिए रीड ही आया है। दे शुड हैव रीड द बुक। उसे ब्रेक लेना चाहिए था। ब्रेक लेना, लेने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक। टेक का हो जाएगा टेकन। शी शुड हैव टेकन अ ब्रेक, शी शुड हैव टेकन अ ब्रेक।
अब फ्रेंड्स ये इमोशंस हैं कि यहाँ पर बंदे को ऐसा ऐसा फील करा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नहीं के लिए शुड नॉट आ जाएगा, शुड नॉट हैव, शुडंट हैव, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कहेंगे शुडंट हैव। तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप किसी बंदे को आपने किसी चीज़ से ठेस पहुंचा दी कुछ बात से, तो आपको बाद में फ़ील हो रहा है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो आप उसे कह सकते हैं कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, आर यू अनॉयड विथ मी, आर यू अनॉयड विथ मी, अनॉयड मतलब हो ना गुस्सा होना, आर यू अनॉयड विथ मी, आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव सेड दैट। या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो अब उसका पेट ख़राब हो गया है, तो आप कह रहे हैं उसे इतना नहीं खाना चाहिए था, तो हीज़ स्टमक इज़ अपसेट, उसका पेट ख़राब है, हीज़ स्टमक इज़ अपसेट, he should not have eaten so much, eat, ate, eaten, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब eat की हो गई है eaten, तो he shouldn't have eaten so much, उसे इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था, उसे देर नहीं करनी चाहिए थी। अब बंदा लेट हो गया है इसीलिए वो कह रहा है अब नहीं चाहिए था, वो बंदा खुद लेट हो गया है, तो होने की का होता मतलब होता है बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, तो दे शुडंट हैव बीन लेट, दे शुडंट हैव बीन लेट, उसे वह ड्रेस नहीं खरीदनी चाहिए थी। अब क्वालिटी अच्छी नहीं है ड्रेस की, अब बंदे को इस चीज़ के लिए दुख हो रहा है, तो अब वो इसे ऐसे एक्सप्रेस करेगा कि द क्वालिटी ऑफ ड्रेस इज़ नॉट दैट मच गुड, सो शी शुडंट हैव बॉट दैट ड्रेस, बाय बॉट, बाय मतलब होता है खरीदना, उसकी थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो शी शुडंट हैव बॉट दैट ड्रेस। मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, वेस्ट का होगा थर्ड फॉर्म वेस्टेड, आई शुडंट हैव वेस्टेड टाइम, आई शुडंट हैव वेस्टेड टाइम। हमें बहस नहीं करनी चाहिए थी, बहस का करने का मतलब होता है आर्ग्यू का थर्ड फॉर्म होता है आर्ग्यूड, वी शुडंट हैव आर्ग्यूड, वी शुडंट हैव आर्ग्यूड। उसे कार उधार नहीं लेनी चाहिए थी, उधार लेने की इंग्लिश होती है बोरो का थर्ड फॉर्म होगा बोरोड, ही शुडंट हैव बोरोड द कार, ही शुडंट हैव बोरोड द कार। उसे ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए थी, उसकी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए थी, छूटना मतलब होता है मिस्ड करना, मिस का मिस्ड हो जाएगा, तो दे शुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन, दे शुडंट हैव मिस्ड द ट्रेन। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, झूठ बोलना मतलब लाई, और बोलना मतलब टेल का हो जाएगा टोल्ड, शुड नॉट हैव टोल्ड, शी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, शी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। मुझे दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, खुला छोड़ने को कहते हैं हम लेफ्ट, या छोड़ना मतलब लेफ्ट, लीव लेफ्ट थर्ड फॉर्म होगी सी लेफ्ट, तो आई शुडंट हैव लेफ्ट द डोर ओपन, आई शुडंट हैव लेफ्ट द डोर ओपन। हमें चाबी नहीं भूलनी चाहिए थी, अब बंदा चाबी भूल गया है, भूलने को कहते हैं फॉरगॉट का होगा फॉरगटन, वी शुडंट हैव फॉरगटन द की, वी शुडंट हैव फॉरगटन द की। उसे नहीं छूना चाहिए था, अब छूने की इंग्लिश होती है टच का हो जाएगा टच्ड, तो शुड नॉट हैव टच्ड, ही शुड नॉट हैव टच्ड दैट, ही शुड नॉट हैव टच्ड दैट। उसे ड्रिंक नहीं गिराना चाहिए था, गिराने की इंग्लिश होती है स्पिल करना, स्पिल का होगा स्पिल्ड, शी शुड नॉट हैव स्पिल्ड द ड्रिंक, शी शुड नॉट हैव स्पिल्ड द ड्रिंक। उसे घबराना नहीं चाहिए था, घबराने की इंग्लिश होती है पैनिक का हो जाएगा पैनिक्ड, दे शुडंट हैव पैनिक्ड, दे शुडंट हैव पैनिक्ड। मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तो भरोसे की इंग्लिश होती है ट्रस्ट का हो जाएगा ट्रस्ट, तो आई शुड नॉट हैव ट्रस्ट हिम, आई शुड नॉट हैव ट्रस्ट हिम। हमें चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव इग्नोर्ड द वार्निंग, वी शुड नॉट हैव इग्नोर्ड द वार्निंग। उसे नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, गाड़ी चलाने को कहते हैं ड्राइव का हो जाएगा ड्राइवन, शी शुड नॉट हैव ड्राइवन ड्रंक, शी शुड नॉट हैव ड्राइवन ड्रंक। उसे इतना तेज संगीत नहीं बजाना चाहिए था, बजाने की इंग्लिश होती है प्लेड, तो दे शुड नॉट हैव प्लेड दैट लाउड म्यूज़िक, दे शुड नॉट हैव प्लेड दैट लाउड म्यूज़िक। उसे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, शी शुडंट हैव
lied to me. She shouldn't have lied to me. सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इन सारे सेंटेंस को अपनी स्पोकन इंग्लिश में आज से ही बोलना शुरू करें, जिससे कि ये सारे के सारे सेंटेंस आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाए। सो फ्रेंड्स, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे के सारे सेंटेंस न होकर आपके इमोशंस बन जाएं, और इस इमोशन को जब आप किसी के सामने एक्सप्रेस करें तो आप और ज़्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट साउंड करें। सो फ्रेंड्स, किसी भी ग्रामर रूल को आप ग्रामर रूल न समझकर यदि उसे अपने इमोशंस तक ले जाएं, उसे अपनी भावना को ले जाएं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे और आप जब बोलेंगे तो ज़्यादा नेचुरल साउंड करेगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो ऐड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो और लाती रहूँगी। मुझे सिर्फ आपके एक सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन्स के साथ में। टिल दैन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।